आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करता हूँ सेंट्रॉयड की। तो मान लीजिए कोई दिया हुआ एक फिगर है और इसका सेंट्रॉयड यहाँ है। अब इससे आपके दिमाग में क्या बात आती है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रॉयड जहाँ लिखा हो या आपके दिमाग में फिगर है तो वहाँ आपके दिमाग में एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात आनी चाहिए। और सेंटर ऑफ मास के केस में मास की बात आएगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में ग्रेविटी की बात आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉयड की कि सेंट्रॉयड क्या होता है। तो सेंट्रॉयड समझिए कि किसी बॉडी का एक सेंट्रॉयड है। तो सेंट्रॉयड की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में लेंथ होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, ये सब ज्योमेट्री हैं। मान लीजिए कोई एरिया दिया हुआ है, इसका सेंट्रॉयड यहाँ है, इसका मतलब ये इसका ज्योमेट्रिकल मीन पोजीशन है। अब ज्योमेट्रिकल मीन पोजीशन होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर कोई इस पॉइंट से अगर कोई एक्सिस पास हो तो उसके अबाउट इस पूरे एरिया का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का जो मोमेंट होगा वो जीरो होगा। जैसे मान लीजिए एक एक्सिस हमने पास करा दिया इस पॉइंट से होकर के, अब सेंट्रॉयड से होकर एक्सिस पास कर रहा है तो इसका मोमेंट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या जीरो होगा। ए एक्सिस ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से ऐसे 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 अगर हम सॉरी ऐसे ऐसे एक्सिस अगर हम बना दें, इस तरह बना दें तो भी ये सेंट्रॉयड से हो इस एक्सिस के अबाउट, यानी इस पॉइंट से होकर जितनी एक्सिस पास करेंगी उसके अबाउट इसका मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मोमेंट किस चीज़ के लिया जाएगा, इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का, यानी एरिया का, लेंथ का, वॉल्यूम का, इन चीज़ों का मोमेंट अगर जिस एक्सिस के अबाउट जीरो हो और वो एक्सिस जिस पॉइंट से हमेशा हो के पास करेगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड से आपके दिमाग में होगा कि एक ज्योमेट्रिकल मीन पोजीशन होता है और उस पॉइंट से होकर जितनी भी एक्सिस पास करती हैं उसके अबाउट उसका मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब बात आते हैं सेंटर ऑफ मास की। ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास में फ़र्क बस यही है कि अगर इस पॉइंट से होकर कोई एक्सिस पास कर रही, चाहे कोई कितनी भी एक्सिस, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक्सिस हो सकती है, ये भी इस पॉइंट से होकर पास करेगी, कितनी भी एक्सिस इस पॉइंट से होकर पास करें उन सब इस एक्सिस के अबाउट भी, इस एक्सिस के अबाउट भी, अगर कोई एक्सिस हम ऐसे पास करा दिए, ये ऐसे ऐसे मतलब ये इसी पॉइंट से होकर जा रही है, तो इसके अबाउट भी जितने एक्सिस इस पॉइंट के अबाउट होकर पास करेंगे, इस पॉइंट से होकर पास करेंगे, उसके अबाउट इसके मास का मोमेंट जीरो होगा, इसलिए इसके सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट है जहाँ मास का मीन पोजीशन, ये ऐसा पॉइंट जहाँ पर इसका पूरा मास कंसंट्रेट होता हुआ एज्यूम किया जाए, एजम्पशन होता है, जान लीजिए हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, कंसंट्रेट नहीं होता है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, बल्कि एजम्पशन होता है, वो हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। रियलिटी में क्या होता है कि इस पॉइंट से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट मोमेंट जीरो होता है। तो आप समझ गए कि इस सेंट्रॉयड के केस में ज्योमेट्रिकल मीन पोजीशन होता है, तो ज्योमेट्री में क्या आते हैं, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, यानी इन चीज़ों का मोमेंट लेने पर जिस एक्सिस के अबाउट जीरो होता है वो एक्सिस हमेशा जिस पॉइंट से होकर पास करेगी वो पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉयड होगा। मास का मोमेंट अगर जिस एक्सिस के अबाउट जीरो हो और वो मास हमेशा जिस पॉइंट से होकर, वो एक्सिस जिस पॉइंट से हमेशा होकर पास कर, चाहिए एक्सिस ऐसे ड्रा करना, ऐसे कितना भी एक्सिस ड्रा करना, तो ये हमेशा इसी पॉइंट से होकर पास करेगी, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अब तीसरा नंबर पे आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस केस में क्या होता है, बस अगर कोई एक्सिस यहाँ से पास हो गई, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है, इसका मोमेंट, दोनों का मोमेंट क्या होगा, पूरा इसको सम करेंगे तो क्या होगा, जीरो, यानी जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। सेम टू सेम जैसे इधर है कि अगर ये एक्सिस है इधर का मोमेंट इक्वल होगा, जीरो होगा। इधर एक्सिस है, इधर इस साइड का मोमेंट, इस साइड का एक्सिस के इस साइड का मोमेंट, इस साइड का मोमेंट, यानी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सब इक्वल होंगे। इसके केस में जो एरिया का, लेंथ का, वॉल्यूम का इक्वल होना चाहिए। इन तीनों में से जिसका लेंगे
इसके केस में मास का मोमेंट इक्वल होना चाहिए, और इसके केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो ग्रेविटी लग रही है वो इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ए एक्सिस ऐसे पास करेगी तो भी, यानी ए एक्सिस आपको हमेशा किसी भी उस पॉइंट से, कोई भी एक्सिस पास हो उस पॉइंट से, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट जीरो होगा। तो अब तीनों में फ़र्क भी आपको समझ में आ गया, तीनों का डेफिनेशन भी। एक बार और बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन पोजीशन जो होता है वो सेंट्राइड होता है। एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट जहां मास कंसंट्रेट हुआ एज्यूम किया जाए उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। और जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स पास होता हुआ एज्यूम किया जाए उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और फ़र्क क्या है कि यहाँ इस जो एक्सिस सेंट्रॉइड से होकर पास करेगी उसके अबाउट उसके ज्योमेट्री का मोमेंट जीरो होगा, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होकर पास करेगी उसके अबाउट उसके मास का मोमेंट जीरो होगा, और जो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगी उसके अबाउट उस बॉडी का जो ग्रेविटी का मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा।